कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज कमेटी खातेगांव मध्य प्रदेश, अध्यक्ष जम्बू कुमार सेठी, चातुर्मास कमेटी अध्यक्ष आयुष काला, महामंत्री मुकेश काला। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके लिए लेकर आई हूं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग 9 मुनिराजों के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह की पावन झलकियां। ये समारोह विगत 8 नवंबर को मध्य प्रदेश देवास स्थित श्री विद्यासागर पब्लिक स्कूल खातेवांग में आयोजित किया गया, जिसमें गुरु भक्तों ने अपने गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट कर एवं उनसे पुरानी पिच्छी ग्रहण करते हुए संयम पथ पर चलने की मंगल भावना भाई। तो आइए दर्शकों, हम और आप भी देखते हैं इस पिच्छी का परिवर्तन समारोह की पावन झलकियां। विगत 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के देवास स्थित खातेगांव में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग 9 मुनिराजों का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। गुरुवर के पिच्छिका परिवर्तन समारोह को लेकर खातेगांव वासी बेहद ही उत्साहित थे। प्रातः काल में ही भक्तगण मुनि सुव्रतनाथ जिनालय पहुँच गए और अतिशयकारी भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी के दर्शन कर नवीन पिच्छियों के साथ मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल विद्यासागर स्कूल परिसर तक शोभा यात्रा निकाली। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें सभी पुरुष, महिलाएं, युवक युवतियां एवं बच्चे एक समान परिधानों में बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। तो वहीं कुछ श्राविकाएं मयूर पंख से बनी नवीन पिच्छियों को शिरोधार्य कर शोभा यात्रा की शोभा में 4 चांद लगा रही थीं। शोभा यात्रा में भक्तगण जैन धर्म की पचरंगी धर्म पताकाओं को फहराते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां भक्तों ने सर्वप्रथम मुनि संघ का पाद प्रक्षालन कर गुरु आशीष ग्रहण किया।
मुनिश्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पिच्छिका परिवर्तन समारोह में अजनास, संदलपुर, नेमावर, सतवास, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, हरदा सहित कई स्थानों से आए समाजजन शामिल हुए और विधायक आशीष शर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं ने मंगलाचरण से किया। हमको भी पहचान है, कोई और नहीं वो विद्यासागर नाम है। मंगलाचरण के बाद आगंतुक महानुभावों ने मुनि संघ के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया और चित्रनावरण कर दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मांगलिक क्रियाओं में आगे बढ़ते हुए महोत्सव समिति ने आमंत्रित अतिथियों को धर्म पट्टिका और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया तथा सम्मानित अतिथियों ने मुनिराजों को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ लिया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहरा। नौ मुनिराजों के पिच्छिका परिवर्तन समारोह में छोटे छोटे बच्चों का एक विशेष योगदान रहा। इस पावन पुनीत अवसर पर बच्चे क्रमानुसार मोर पंख से बनी नवीन पिच्छियों को लेकर मुनि संघ के समक्ष उपस्थित हुए, जिनका श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा विधि विधान पूर्वक अनावरण किया गया।
तत्पश्चात सभा में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हमारा जैन दर्शन, हमारा धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। यहाँ पे सर्वप्रथम करुणा और दया के लिए स्थान हुआ करता है और सारे आवश्यक और सारे कर्तव्य बाद में सर्वप्रथम हमारे जीवन का मूल आधार होता है अहिंसा धर्म, और अहिंसा के माध्यम से ही सारे कर्तव्यों का पालन और आवश्यक का पालन हम सभी किया करते हैं। हमारे जैन साधु, हमारे मुनि महाराज अहिंसा की मूर्ति हुआ करते हैं। इस अहिंसा धर्म का पालन करने में सबसे बड़ा सहायक ये मयूर पिच्छिका हुआ करती है, जो मयूर के पंख से बनी हुआ करती है। जब 1 वर्ष तक मुनि महाराज इसको धारण करने के बाद जब 1 वर्ष में वो जीर्ण सी हो जाती है तो इसका परिवर्तन कर लिया करते हैं। जैन साधु की पहचान ही पिछी हुआ करती है। दिगंबरत्व की पहचान ये पिछी होती है। पिछी लोगों को विश्वास कराने का एक चिन्ह कह सकते हैं। प्राचीन साधु की प्रतिनिधि के रूप में ये पिछी जानी जाती है। अब वह समय आया जिसका भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। वह समय था पूज्य मुनि संघ के पिच्छिका परिवर्तन का। भक्तों ने नव मुनिराजों के संघ का पिच्छिका परिवर्तन क्रम अनुसार कराया। सौभाग्यशाली श्रावकों ने गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट कर उनके कर कमलों से पुरानी पिच्छी प्राप्त कर ऐसी भावना भाई कि हे गुरुवर, हमारे हृदय में भी संयम के भाव उत्पन्न हो। नई पिच्छी प्रदान करने का सौभाग्य श्रीमान ललित कुमार जी लोहारिया, श्रीमान सुशील जी जैन और उनकी श्रीमती पलार जो खाते गांव से हैं। प्रथम बार पूज्य बड़े महाराज जी की जहाँ पिछी जा रही है वहाँ प्रथम बार ही जा रही है और ये सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इन्हीं के ग्रस्त जीवन के छोटे भाई श्रीमान संजय जी, श्रीमती काजल जी। श्री निर्वाण जी सेठी, संयम जी कनुवाल, परम जी सेठी, आजब जी जैन, ये सभी आए और पूज्य मुनि निर्मत सागर जी महाराज को नई पिच्छिका प्रदान कर। सागर जी महाराज की पुरानी पिछली जिन्हें प्राप्त की है, ऐसे सौभाग्यशाली श्रावक श्रीमान अशोक जी बागलीवाल और उनकी धर्मपत्नी खातेगांव। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि चातुर्मास के दौरान सेवा देने वाले और संयम नियम धारण करने वाले श्रद्धालुओं को ही मुनिराजों को नई पिच्छी देने और उनकी पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य आपके ही नगर के आपकी कमेटी के सदस्य श्रीमान मंत्री महोदय, श्रीमान मुकेश जी कारा और उनकी श्रीमती
सभी मुनियों का पिच्छी का परिवर्तन होने के पश्चात भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कभी साधु सपने में सोते सोते दब जाए और उसको लगे कि मेरा गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो गया है, उसको ऐसा लगे कि दुनिया के सारे प्रपंच हैं, उन प्रपंचों के बीच में वो अगर 2-5 मिनट भी जीवन जीता है और उसको जब भय अंदर महसूस होता है और झटके से आँख खुलती है, वो पीछे बगल में मिलती है, तब समझ में आता है कि संसार गुरुदेव की कृपा से कितना हल्का कर दिया गया है। ये पिछी जवानी साधाने का एक सबसे बड़ा शस्त्र है, जो गुरुदेव की कृपा से किसी को 8 साल पहले, किसी को 15-17 साल पहले, किसी को 40 साल पहले मिला था। अभी रहेगी हाथों में, कई दिनों तक संयम का पालन करेंगे। संलेखना का एक समय आता है साधक का। रत्कर्णक शाल्काचार्य का विषय चल रहा है, 2-3 कार्यक्रमों के बाद बस संलेखना का अधिकार आने वाला है। जब संलेखना का समय साधक का आता है और साधक मुनि हो, उसके हाथ में पिच्छी हो और उसके अंतर मन में ये भाव हो कि मेरी मृत्यु का अंतिम समय आ गया, मुझे अपने साथ में रहने वाले सारे साधकों से क्षमा मांगनी है, मुझे साथ में रहने वाले सारे साधकों को नमोस्तु करना है, और उसकी उठने की सामर्थ्य नहीं है, उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, उसको किसी को देखने की भी सामर्थ्य नहीं है, अपने भाव का प्रस्तुतिकरण वो कैसे करते होंगे। उस समय ये पिच्छी जो उनके बगल में रहती है जीवन भर, ये पिच्छी किसी दूसरे मुनि महाराज को दे दी जाती है। वे मुनि महाराज हर साधु के कमरे में जाते हैं और ये पिच्छी दिखा करके कहते हैं कि संलेखना रत्न मुनिराज ने आपको नमोस्तु बोला है। मुनिश्री के प्रवचन उपरांत पुरानी पिच्छी प्राप्त करने वालों को श्रुति पाटनी द्वारा बनाई गई मुनिराजों की पेंटिंग भेंट की गई और समारोह के अंत में चातुर्मास कमेटी के एक सदस्य ने मुनि संघ के संपूर्ण चातुर्मास की जानकारी दी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से खातेगांव के पुण्यों के उदय से हिंदुस्तान में इतिहास रचने वाला चातुर्मास दिगंबर जैन समाज खातेगांव को मिला है। आचार्य भगवान की लगातार कृपा खातेगांव जैन समाज और निर्मावर सिद्धोदय सिद्धि क्षेत्र पर रही है। खातेगांव समाज वो सौभाग्यशाली समाज है जहां आचार्य श्री जी ने अपने विशाल संघ को इंदौर में छोटा किया। 9 मुनिराजों का मंगल चातुर्मास का आदेश सीधे खातेगांव के लिए दिया। खातेगांव सौभाग्यशाली लोगों की समाज है और खातेगांव ने आचार्य भगवान के आदेश को शिरोधार्य करते हुए परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज और 9 मुनिराजों का सत्संग चातुर्मास का जो लाभ मिला, उसका पूरा आनंद लिया। दर्शकों, देखा आपने मध्य प्रदेश के खातेगांव वासियों ने कितने उत्साह और उमंग के साथ मुनि संघ का पिच्छी का परिवर्तन कराया। उत्साह हो भी क्यों ना, उन्हें ये अवसर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के सानिध्य में जो मिला। दर्शकों, हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगल कार्यक्रमों के साथ, इसी मंगल भावना के साथ। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज कमेटी, खातेगांव, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष जम्बू कुमार सेठी। चातुर्मास कमेटी अध्यक्ष आयुष काला। महामंत्री मुकेश काला।